पूजा वो किताब भेज दो एकांकी वाली, वहाँ मेज पर रखे, जो हर में तारा। डायरी ले डायरी एकांकी वाली डायरी दो डायरी। तो आप लोगों के सामने प्रथम दृश्य सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सभी सैनिक द्वारपाल खड़े हैं। और इसी बीच सम्राट अशोक दरबार में कहते हैं सभी सैनिकों के सामने पहला सेंटेंस सम्राट अशोक के मुखार बिंदु से सम्राट अशोक सेंटेंस जारी। आज 4 साल से युद्ध चल रहा है, दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए, लाखों घायल हुए, परंतु हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? सम्राट अशोक की संवाददाता आना चाहता है, आने दो। संवाददाता आता है। महाराज अशोक की महाराज अशोक की महाराज शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए। बस बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा ध्यान दें। कलिंग जीत लिया गया। बोलते क्यों नहीं तुम? चुप क्यों हो? बोलूं क्या महाराज? कलिंग गुप्त के फाटक आज भी बंद हैं, तो किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? आज भी बंद है? हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ सेनापति से कह दो कि कल सेना के संचालन मैं स्वयं करूंगा। या तो कल कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ कह दो सेनापति से कल स्वयं युद्ध करवाएंगे, या कलिंग द्वार खुल जाएंगे या वापस सैनिक जाएंगे। जाओ। आप लोगों ने देखा बहुत ही उत्तेजना से सम्राट अशोक कहते हैं संवाददाता से, जाओ और कह दो कल मैं संचालन स्वयं करूंगा सेना का, या तो कल फाटक खुल जाएगा नहीं तो सेना वापस चली जाएगी। इसी दृश्य के साथ प्रथम दृश्य समाप्त। जय हिंद जय भारत। बीच में क्या गए? आप लोगों ने देखा सम्राट अशोक के सामने एक संवाददाता आया, उसने कहा कि महाराज 4 साल से युद्ध चल रहा है लेकिन कलिंग का फाटक आज भी नहीं खुला है। तो सम्राट अशोक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बताते क्यों नहीं कि? तो उसने कहा कि किस मुंह से कहे कि कलिंग जीत लिया गया है, मैन गेट तो आजो बंद है। सम्राट अशोक ने कहा कि जाइए सेनापति से कहिए कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, और या तो दरबार खुल जाएंगे, वो गेट खुल जाएगी, नहीं तो सेना वापस चली जाएगी। अगले दृश्य में अगले दिन की बात, द्वितीय दृश्य में आप देखेंगे युद्ध के क्षेत्र में सम्राट अशोक पहुंचते हैं। हेलो। द्वितीय दृश्य दूसरे दिन प्रातः का सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सम्राट अशोक युद्ध के क्षेत्र में, और उनके पास में सेना भी है और सेनापति भी। सामने कलिंग दुर्ग है, इसके फाटक बंद है। द्वितीय दृश्य में देख रहे हैं युद्ध के क्षेत्र में सम्राट अशोक कुर्सी नीचे करी भाई, कुर्सी
सम्राट अशोक अपने सैनिकों से कुछ वार्तालाप करते हैं युद्ध के क्षेत्र में। तो आपके सामने द्वितीय दृश्य। सम्राट अशोक मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल महक में कहिए, आराम से कहिए, थोड़ा तेज। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध चल रहा है। फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए। उसके किसी भी दूर पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो कल कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या हम सदा के व्रत के लिए गोदी में सो जाएंगे। आओ ले शपथ, आज आप प्रण करते हैं कि अधिकृत कलिंग बनाएंगे या सदा मृत्यु की गोदी में व्रत सैया पर सो जाएंगे। शाबाश। सभी सैनिक अशोक सम्राट का समर्थन करते हैं। सभी सैनिक एक साथ में कहते हैं तलवार खींचकर सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक के, मगध के। इसी बीच आप देखेंगे कि युद्ध क्षेत्र में पद्मा अपनी छत्राणियों की सेना के साथ एंट्री करती है। पद्मा अपनी छत्राणियों के साथ पद्मा भी अपनी छत्राणियों को लिए लड़ने के लिए उत्साहित करती है। पहला सेंटेंस पद्मा के मुंह से, बहनों तुम भी भागनी छत्राणी हो। पद्मा के मुंह से सेंटेंस पद्मा। बहनों तुम वीर भागिनी, वीर कन्या और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे भाई और पिता पुत्र की हत्या की है वह आज तुम्हारे सामने खड़ी है। प्रण करो कि जननी मां जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लोगी। शाबाश। अब छत्राणियों को प्रोत्साहित करने के बाद में जब अशोक की निगाह पड़ती है कि अरे ये तो महिलाओं की सेना है, तो अशोक के प्रोत्साहन अशोक या कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्धभूमि में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों का भी वध करना होगा? हाँ, सही कह रहा। स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा ना? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं या पाप नहीं करूंगा, मैं या पाप नहीं करूंगा। सैनिकों तुम भी शस्त्र मत चलाना। या कौन साक्ष्य दुर्गा जैसी रणचंडी बढ़ती आती है, आघात स्वयं पर होता है या तो मुझ पर ही आघाती है। ये मुझे क्या होता है? क्या स्त्री वध करना होगा या पाप नहीं कर सकता मैं, इससे अच्छा मरना होगा। शाबाश पद्मा। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। शाबाश। मैं कलिंग सुता हूँ हे राजन, मैं ही पद्मा कहलाती हूँ। अस्त्र उठा मेरे समझ सरकार खड़ा कर लाती हूँ। ओके। अशोक तो मैं ही हूँ कन्या, पर तुम स्त्री हो और तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्या महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र की आज्ञा बाधावन मेरे मार्ग में आता है। स्त्री पर शस्त्र उठाना तो स्वानों के हित में जाता है। हाँ शाबाश। और शास्त्र की आज्ञा है तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोशों निकाल दो, लाखों स्त्रियों का मांग का सिंदूर फांस दो। ठोक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। यस। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो, अपने सिपाहियों से कहो उठाए तलवार। कलिंग की स्त्रियां उसे कुछ नहीं जानती, केवल युद्ध जानती है, केवल युद्ध। और साथ नहीं दे बतलाते जो निरपराध को मारा था, कितनी गोदी सूनी कर दे, कितना सिंदूर उजाड़ा था। मैं शास्त्र सीखने आई हूँ, मुझको भी विद्या सिखलाओ। सब सिर उठा सम्मानित कर दो, अपना रण कौशल दिखलाओ। ललकारती है पद्मा। शाबाश। बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। सैनिकों तुम भी अस्त्र फेंक दो, स्त्रियों पर शस्त्र ना चलाना।
जब आज तक महाराज सम्राट अशोक और अपने सिपाही सहित अस्त्र फेंक देते हैं, तब पद्मा कहती है क्यों मारा? पद्मा, क्या महाराज? अशोक तुम भी अपनी तलवारों को नीचे फेंक दो। अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। फेंक दो अपनी तलवारें। पद्मा, मैं गुलाबे मैं गुलाबी में नहीं आ सकती महाराज। मैं युद्ध करूंगी, केवल युद्ध। आज आपके युद्ध की पूरा होगी। अशोक तो लीजिए तुम्हारी जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका, वह आपके आगे रथ है। काट लीजिए इस सिर को। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा तो जाइए। तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी जिहाद तो बर्बाद नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए जीवित रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी तरीके से काफी मेहनत करने के बाद